नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। उसके बाद में हम देखेंगे फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और इनके बारे में अपन डीपली स्टडी करेंगे। और ये आपके यूजी लेवल के ऊपर दिया हुआ है, तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको अपन देखते चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एल्गी का स्ट्रक्चर। सबसे पहले एल्गी को अपन क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे यूनिसेल्युलर एल्गी, कॉलोनियल फॉर्म्स और फिलामेंटस फॉर्म। इसके अलावा आगे भी और हैं, पहले अपन इनको देखते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी एक ही कोशिका के अंदर सारे काम संपादित होते हैं। इसके 4 एग्जाम्पल हैं, राइजोपोडियल, फ्लैजिलेटेड, स्पाइरल और नॉन मोटाइल। इन के कुछ एग्जाम्पल हैं इसके सामने। इन एग्जाम्पल के यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाए मैंने, आपको साथ साथ इमेज इनकी दिखती रहेंगी और इमेज के बेसिस पे आप इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। एग्ज़ाम में इमेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए डायरेक्ट अपन एग्जाम्पल के बारे में इनकी बात करेंगे। राइजोपोडल आपको पता है, जिनके अंदर राइजोपोड्स प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे जो एल्गी हैं उनमें एग्जाम्पल है राइजोक्राइसिस, क्रिस अमीबा, मतलब अमीबोइड स्ट्रक्चर हो गई, राइजोपोडल है इसका मतलब, तो आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि ये राइजोपोडल एल्गी है, राइजोक्राइसिस और क्रिस अमीबा। दूसरा फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला की उपस्थिति है, इसकी वजह से गमनशील हो पाते हैं। यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरल, तीसरा स्पाइरल, स्पाइरल इनके स्ट्रक्चर है जैसे स्पाइरोलाइना। और नॉन मोटाइल जिनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट है उनको नॉन मोटाइल बोलते हैं। इसमें अपने पास है क्लोरेला, डायटम और क्रूकोकस। क्लोरेला, डायटम, क्रूकोकस। अगर आपने पीजी लेवल के ऊपर इनको, यूजी लेवल के ऊपर आपने इनको थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी, तो आप इन एग्जाम्पल को देखते समझ जाओगे कि ये कौन से एल्गी से रिलेटेड हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो दूसरा आता है वो आता है कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म के अंदर अपने पास 4 टाइप हैं। पहला है सिनोबियल, दूसरा पाल्मेलोइड, तीसरा डेंड्रोइड और चौथा अपने पास अमीबोइड। इसके अंदर ये जो सिनोबियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। सिनोबियल का मतलब ये होता है कि कोई कॉलोनी के अंदर अलग अलग जो मेंबर हैं वो मिलकर ये क्या करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं और साथ में रहते हैं, तो वो उस तरीके की जो कॉलोनी बनती है उसको अपन सिनोबियल कंडीशन बोलते हैं। अगर सिनोबियम की संख्या निश्चित रहती है, मेंबर की संख्या निश्चित रहती है, तो हम उसको सिनोबियल बोलते हैं। और अगर मेंबर की संख्या अलग अलग रहती है या मेंबर की संख्या अनिश्चित रहती है तो उस कंडीशन को अपन कॉलोनी बोलते हैं। आप ये डिफरेंस रखना है याद। अब आगे देखते हैं संख्या निश्चित हो तो कितने टाइप होते हैं। 2 प्रकार हैं इसके, अगतिशील और गतिशील। अगतिशील मतलब फ्लैजिला है नहीं और गतिशील मतलब मोटाइल स्ट्रक्चर या फ्लैजिला प्रेजेंट है। अगतिशील में एग्जाम्पल मोस्टली क्या आता है, हाइड्रोडिक्टियन। आप इस एग्जाम्पल को याद रखना। बाकी 2 एग्जाम्पल और हैं, पेडिएस्ट्रम और सिंडेस्मस। पेडिएस्ट्रम और सिंडेस्मस। गतिशील के अंदर 3 एग्जाम्पल है, यूडोराइना, पेंडोराइना और वोल्वोक्स। यूडोराइना, पेंडोराइना, वोल्वोक्स। वोल्वोक्स आप इसमें ज़्यादा याद रखना। अब दूसरा जो टाइप है कॉलोनियल, तो कॉलोनी में संख्या अनिश्चित होती है और एग्जाम्पल क्या है इसका, पाल्मेला। कॉलोनियल फॉर्म का दूसरा टाइप है पाल्मेलोइड। पाल्मेलोइड के 2 एग्जाम्पल हैं, एक का नाम है एफेनोथिका और एक का नाम है टेट्रास्पोरा। इसके अंदर जो टेट्रास्पोरा है वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। टेट्रास्पोरा आपको याद रखना है इसके अंदर। और टेट्रास्पोरा के अंदर ये जो पाल्मेलोइड स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या क्या रहेंगी, निश्चित रहेंगी। कोशिकाओं की संख्या निश्चित रहेंगी, आपको ये याद रखना है। अगला जो आता है डेंड्रोइड। डेंड्रोइड को हम वृक्षाभ बोलते हैं, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो वृक्ष के जैसी होती है, इसलिए अपन इसको डेंड्रोइड के नाम से बोलते हैं। इसके अंदर या तो वर्ड आपको साइफोन लिखा मिलेगा या फिर मिलेगा डेंड्रोन। तो क्राइसोडेंड्रोन और केमिसाइफोन इसके 2 एग्जाम्पल हो गए डेंड्रोइड स्ट्रक्चर के।
इसके अंदर सिंपल सा यही होता है कि कॉलोनी होती है वो किसके अंदर डूबी रहेगी, म्यूसिलेज के अंदर, और शाखाओं के रूप में विभाजित रहेगी। आपको इमेजेस के साथ में देखते रहना है ताकि आपको ये और क्लियर होता रहे। लास्ट जो आता है इसको अपन क्या बोलते हैं, अमीबॉइड या राइजोपोडियल टाइप बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल वही राइजोक्राइसिस और क्राइसिएस्ट्रम। तो एक क्राइसी जो वर्ड आ रहा है वो रिलेटेड किससे रहेगा, अमीबॉइड या राइजोपोडियल से। ठीक है, इनमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस रहा, वो यूनिसेलुलर थे, और अभी ये जो कंडीशंस आएंगी आगे सारी वो आएंगी मल्टी सेलुलर की। तीसरा जो टाइप है इसके अंदर वो है फिलामेंटस। फिलामेंटस अपने पास इसके दो टाइप हो गए फिलामेंटस के, एक को अपन ने बोल दिया एसाकित और एक होता है साकित। एसाकित फिलामेंट का मतलब आपको पता, तंतु की जैसी संरचना अगर एल्गी की हो तो उसको फिलामेंटस बोलते हैं। एसाकित में जैसे ओसिलेटोरिया, अब ओसिलेटोरियम कोई शाखा ही नहीं है, आपको दिख रहा है इमेज में, तो वो क्या हो गया एसाकित। साकित जो होता है उसके अंदर अपने पास पहला टाइप है आभासी। आभासी का मतलब वो लगता है कि किसी प्रकार से साकित है, वास्तविक रूप से वो साकित है नहीं, जैसे साइटोनिमा। दूसरा जो आता है इसके अंदर सत्य। सत्य साकित का मतलब इसके अंदर ब्रांचेज पाई जाएंगी। इसके तीन टाइप है, एक तो सरल है, एक विषम तंतुक है और एक आभासी है। सत्य के अंदर भी आभासी पेरेनकाइमा है, याद रखना आप। सरल के अंदर एग्जाम्पल दिए हैं किसके, आपके सामने एक तो क्लेडोफोरा दिया है और एक दिया कोलियोकीट। इनकी जब स्ट्रक्चर देखते हो ना एल्गी की तो आपको पता चलता है कि जैसे ब्रांच से निकली हुई है इनके अंदर। विषम तंतुक के अंदर आता है फ्रिशियला और एक्टोकार्पस। तो इसके अंदर आप ये इंपॉर्टेंट कर लेना कि विषम तंतुक के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। विषम तंतुक इंपॉर्टेंट है, फ्रिशियला और एक्टोकार्पस। आभासी पेरेनकाइमेटस मतलब इनकी सरल संरचना पेरेनकाइमा की तरह है, पेरेनकाइमेटस इनकी प्रकृति है। और इसके दो टाइप हैं, एक तो आता एक अक्षीय और एक आता बहुअक्षीय। इसका एग्जाम्पल है एक अक्षीय और बहुअक्षीय। अगर एक ही तंतु की शाखाओं से निर्मित होते हैं तो उसको बोलते हैं एक अक्षीय, और बहुत सारे तंतु अगर उपस्थित रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बहुअक्षीय बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है ये पॉलीसाइफोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसमें। ठीक है, आपको हो सकता है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल याद नहीं रहे, लेकिन अगर इस पेज की बात करूँ मैं तो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट के रूप में एक तो हाइड्रोडिक्टियन को याद रखना है, एक वॉल्वॉक्स को इसके अंदर याद रखना आप, मतलब एग्जाम के टाइम में बोलूँ लास्ट तो। पाल्मेलॉइड में आप टेट्रा स्पोरा को याद रखना। डेंड्रोइड तो आपको वैसे पता चल जाएगा। और अगर हम विषम तंतु की बात कर लें तो विषम तंतु के अंदर आपको एक तो फ्रिशियला, एक्टोकार्पस और बहुअक्षीय के अंदर पॉलीसाइफोनिया को याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अब अपने पास अगला टाइप है साइफोनियस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, साइफोनियस फॉर्म है अपने पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। साइफोनियस फॉर्म के अंदर क्या रहता है, जो स्ट्रक्चर रहती है एल्गी की उसके अंदर पट अनुपस्थित होते हैं, पटहीन अवस्था पाई जाती है, इसलिए एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं जिसको संकोशिक अवस्था बोलते हैं। तो साइफोनियस फॉर्म के अंदर कौन सी अवस्था पाई जाएगी, संकोशिक अवस्था। आपको ये याद रखना है, संकोशिक अवस्था, जिसको साइनोसाइटिक स्टेज के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वोकेरिया और बोट्रीडियम। इसमें वोकेरिया आपको याद रखना है। लास्ट जो टाइप बचता है इसके अंदर वो है पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस के अंदर आता है एग्जाम्पल अल्वा, सार्गेसम और फ्यूकस। अगर आपने फियोफाइसी फैमिली का नाम सुना है इसके अंदर, तो फियोफाइसी जो क्लास है उसके अंदर ये एग्जाम्पल आते हैं मोस्टली कौन से, पेरेनकाइमेटस की अवस्था। तो इस तरीके से अपन ने ये कंप्लीट किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इसी के अंदर एल्गी का रिप्रोडक्शन। देखो एल्गी के रिप्रोडक्शन को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी हम इसको देखते हैं। फिजन आता है कायिक जनन के अंदर सबसे पहला, उसके एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी और डेस्मिड्स। इनके बारे में आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े हो जाते हैं स्पायरोगायरा के, और हर एक पार्ट नया जो एल्गी है उसको बनाता है। क्योंकि रिप्रोडक्शन चल रहा है इसलिए हम ये बात करेंगे इसमें।
हार्मोगोन्स, ये आपको याद रखना है, हार्मोगोन्स किसके अंदर पाया जाएगा, नोस्टोक और ओसिलेटोरिया, ये दो ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, इसके अंदर होता है हार्मोगोन्स। ट्यूबर्स पाया जाएगा क्लेडोफोरा में, एडवेंटिसिस ब्रांचेस पाए जाएंगे क्लेडोफोरा में, ठीक है। बडिंग पाया जाता है प्रोटोसाइफोन के अंदर। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आ गया, हार्मोगोन्स। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको टिक लगा रहा हूँ। अगर आप रिवीजन करें ना लास्ट टाइम में तो इनको ज़रूर देख लेना एक बार, बाकी अगर आप भूल भी जाओ तो एक बार कोई बात नहीं है लास्ट टाइम में। अभी देखो नेक्स्ट है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर कौन से आते हैं इसके अंदर, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, टेट्रास्पोर और पाल्मेला। इसके अलावा भी बहुत से टाइप हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जूस्पोर के अंदर एक्टोकार्पस आता है और वोचेरिया आता है, एक्टोकार्पस आता है और वोचेरिया आता है। इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट रहेंगी। ये जूस्पोर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो फ्लैजिलेटेड होती है और गमन के लिए जिम्मेवार होती है। और जूस्पोर के अंदर एक फ्लैजिला, दो फ्लैजिला, तीन फ्लैजिला, चार फ्लैजिला, इस तरीके की अवस्था पाई जाती है। एप्लेनोस्पोर आता है, इसको अचल बीजाणु बोलते हैं। अचल बीजाणु विषम परिस्थिति में बनता है। माइक्रोस्पोरा इसका एग्जाम्पल है। हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर पाया जाएगा। हिप्नोस्पोर, हिप्नो का मतलब होता है, देखो जो होता है सुप्त होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, हिप्नो। तो इसका एग्जाम्पल अपने पास क्लेमाइडोमोनास और पेडिएस्ट्रम, क्लेमाइडोमोनास और पेडिएस्ट्रम। देखो क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन हिमेटोक्रोम। और हिमेटोक्रोम के कारण ये लाल जो सागर है वो हिमेटोक्रोम जो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, क्लेमाइडोमोनास का जो बीजाणु होता है उसके बाहरी आवरण में पाया जाता है ये। अगला एग्जाम्पल है इसका पेडिएस्ट्रम। टेट्रास्पोरा का एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया और बेट्रेकोस्पर्मम। और पाल्मेला का है यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और एनाबिना। तो यूलोथ्रिक्स का आप याद रखना, सभी के अंदर यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अब इसमें याद रखने वाला कौन सा, देखो एक तो आपको याद रखना है इसके अंदर हिप्नोस्पोर को। हिप्नोस्पोर का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास याद रखना आप, और एक साथ ही एग्जाम्पल प्लेमेल जो पाल्मेला अवस्था है उसके अंदर भी आपको याद रख लेना है क्लेमाइडोमोनास। अब अगर रिप्रोडक्शन के अंदर क्वेश्चन देने के चांसेस रहते हैं तो बेसिकली लैंगिक जनन में से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा बार। लैंगिक जनन देखो तीन टाइप का होता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। आइसोगेमी मतलब गेमेट हैं जो सेम टाइप के हैं। एनाइसोगेमी का मतलब जो गेमेट्स हैं, जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट है, वो या तो आकारिक के रूप से या फिर कायरिक के रूप से अपन ये बता सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और ऊगमी का मतलब होता है मेल और फीमेल गेमेट संरचना के हिसाब से भी, मतलब मॉर्फोलॉजी के हिसाब से भी और अपन फिजियोलॉजी के हिसाब से भी बता सकते हैं कि वो एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है। आइसोगेमी के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, एनाइसोगेमी का भी क्लेमाइडोमोनास और ऊगेमी का भी क्लेमाइडोमोनास है। डिफरेंस क्या है, इनकी जो स्पीसीज है उनके अंदर ये पाया जाएगा। देखो आइसोगेमी क्लेमाइडोमोनास डेब्रियानम में पाया जाएगा। एनाइसोगेमी है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ब्राउनी के अंदर पाया जाएगा, रेन हार्डी में पाया जाएगा। और ऊगेमी पाया जाएगा कोक्सीफेरा में। तो ऊगेमी इंपॉर्टेंट, कोक्सीफेरा आप याद रख लेना। ये स्टार्ट हो गया डेब्रियानम, ब्राउनी और कोक्सीफेरा, ये एंड हो गया अपना इसके अंदर रिप्रोडक्शन। अब इससे रिलेटेड जो एल्गी से रिलेटेड इसकी लाइफ साइकिल आती है उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। बेसिकली संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज के अंदर इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है। 5 जो इसकी अलग अलग क्लासेज हैं, जैसे हैप्लोटिक, डिप्लोटिक, हैप्लोडिप्लोटिक, डिप्लोहैप्लोटिक, और एक ट्राइफेजिक स्टेज पाई जाती है जो पॉलीसाइफोनिया के अंदर पाई जाती है, उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो फंजाई। अब हम चलते हैं फंजाई की स्ट्रक्चर की ओर। फंजाई की स्ट्रक्चर के अंदर देखो आपको ये पहले से पता है कि फंजाई एक थैलोइड बॉडी होती है, और इसके अंदर क्या रहता है, तो थैलस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। हाइफी क्या होता है, हाइफी के जो तंतु हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम है उसका जो अरेंजमेंट है, उस माइसीलियम की स्थिति है, उसके आधार पर अलग अलग तरीके की संरचनाएं रूपांतरित होती हैं। वो संरचनाएं हैं अपने पास, पहला है इसके अंदर स्क्लेरोसियम, दूसरा है राइजोमोर्फ, तीसरा है प्रोसेनकाइमा,
चौथा है होस्टोरिया और पांचवा है एप्रेसोरियम। इसको याद करने की ट्रिक है श्री राम पूछे हनुमान आया। श्री राम पूछे हनुमान आया। इसके अंदर पहला जो है स्क्लेरोसियम, वो देखो किसके अंदर मिलेगा, क्लेविसेप्स के अंदर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप इसके अंदर इम्पोर्टेंट मिलेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है अमूमन। पहला कौन सा टाइप हो गया, स्क्लेरोसियम, और उसका एग्जाम्पल हो गया क्लेविसेप्स। ये क्या होते हैं, रेस्टिंग स्टेज के अंदर बनते हैं, एकदम ब्लैक कलर के दिखते हैं, आपको इमेज के अंदर दिख रहे होंगे। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं अंकुरित होते हैं और नया फंजाई बनाते हैं। क्लेविसेप्स हो गया। दूसरा आपको बता रहा हूँ मैं राइजोमोर्फ। राइजो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये क्या करते हैं, रूट की तरीके की गुच्छे की संरचनाएं बन जाती हैं इसके अंदर, रूट के तरीके की गुच्छे की संरचनाएं बन जाती हैं। और एग्जाम्पल है इसके अंदर मशरूम और आर्मिलेरिया। अगला है प्रोसेन कायमा का मतलब हो गया कि इसके अंदर इंडिविजुअल जो तंतु है वो व्यवस्थित होते हैं। इसी के रिलेटेड एक और है स्यूडो प्रोसेन कायमा, मतलब वो तंतु लगते तो एक तरीके से अरेंज्ड हैं लेकिन वो क्या होते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इंडिविजुअलिटी नहीं रहती है उनकी, और उसको अपन बोलते हैं स्यूडो प्रोसेन कायमा। अगला आता है होस्टोरिया को बोलते हैं हम चुस्कांग होस्टोरिया हो गया। इसके एग्जाम्पल हैं एरिसाइफी और स्क्लेरोस्पोरा। और ये क्या करते हैं, किसी भी उत्तक के साथ जुड़कर उसके वहाँ से क्या करते हैं, फूड को होस्ट सेल से चूसते रहते हैं ना, इसलिए नाम क्या हो गया, होस्टोरिया। और होस्टोरिया मोस्टली क्या मिलते हैं, जो ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो फंजाई के, उनके अंदर बेसिकली ये मिलते हैं। ये दो एग्जाम्पल हो गए एरिसाइफी और स्क्लेरोस्पोरा। लास्ट जो इसके अंदर वो एप्रेसोरियम को हिंदी में बोलते हैं, नाम से पता चल जाएगा आपको, आसकांग बोलते हैं। जैसे आसन हो गया ना, तो ये क्या करते हैं, होस्ट सेल के ऊपर आसन की तरह बैठ जाते हैं और वहाँ से क्या होते हैं, एक जर्म ट्यूब निकलती है, आपको इमेजेस में दिखेगा ये। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है पक्सीनिया। तो ये मोस्ट हो गया इसके अंदर है ना, पक्सीनिया से रिलेटेड। अगला आता है, हम बात करते हैं फंजाई के रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन 3 टाइप का हो गया, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, 3 टाइप का हो गया, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और ये हो गया सेक्सुअल। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसके 4 हो गए इसमें, फ्रेगमेंटेशन, कोनिडिया, फिजन और बडिंग। फ्रेगमेंटेशन राइजोपस में पाया जाएगा। कोनिडिया आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कभी। फिजन पाया जाएगा ईस्ट में और बडिंग पाया जाएगा ईस्ट में फंजाई का, ये तो सिंपल सा आपको याद हो जाएगा। एसेक्सुअल के अंदर पहला जो टाइप है वो जूस्पोर पाया जाएगा फाइटोप्थोरा में। क्लेमाइडोस्पोर पाया जाएगा अस्टिलागो और म्यूकर में, और एप्लेनोस्पोर पाया जाएगा राइजोपस में। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट है ना उसको अब याद कर लेना चाहिए, जैसे जूस्पोर है उसको याद कर लेना चाहिए लास्ट टाइम में, ताकि अगर ये याद रहे तो हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा के आंसर कर सकें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होता है उसके अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म जो उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिलता है, उसके बाद में केंद्रक मिलता है और उसके बाद में मियोसिस होता है। तो 3 प्रोसेस चलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। अब इसके हम क्या करते हैं, टाइप देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली कितने टाइप का होता है। देखो यहाँ से ऐड करते हैं, चलते हैं इसको। अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 टाइप हैं। पहला कौन सा है, प्लेनोगेमेटिक कोपुलेशन। पहला टाइप है इसके अंदर प्लेनोगेमेटिक कोपुलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो मोटाइल जो सेल्स होती हैं वो जो फीमेल पार्ट होता है उसके साथ अट्रैक्ट होती हैं और जुड़कर oospore का निर्माण करेंगी। तो याद रख लेना इसके अंदर किसका निर्माण होगा, oospore का निर्माण होता है। अब ये 3 टाइप के हो गए, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी। आइसोगेमी मतलब आपको पता है दोनों गेमेट एक जैसे। एनाइसोगेमी का मतलब या तो मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफरेंट है। उगेमी का मतलब मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सारे तरीके से वो एक दूसरे से डिफरेंट है। एक तो मोटाइल होगा और एक गेमेट नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल अक्सर क्या रहता है, फीमेल गेमेट रहता है। एग्जाम्पल है आइसोगेमी के सिनकाइट्रियम,
एनाइसोगेमी की एलोमाइसिस और ऊगेमी का है स्क्लेरोस्पोरा। तो ऊगेमी इसके अंदर आप याद कर लेना मोस्टली। फिर आता है गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट का मतलब क्या हो गया कि दोनों के दोनों आपस में कॉन्टेक्ट होंगे, मेल और फीमेल गेमेट। इसके बीच में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब फंजाई के कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी, तो आपको बताना है गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या रहे इसके, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस और पाइथियम। एल्ब्यूगो के बारे में अक्सर इसमें आता है। गेमेटेंजियल कॉपुलेशन, फिर क्या आता है, गेमेट्स का क्या हो गया, कॉपुलेशन। इसके अंदर सिंपल क्या होता है, दोनों गेमेट पास में आते हैं और उनके बीच की जो वाल है वो डिजोल्व हो जाती है। एग्जाम्पल है म्यूकर और राइजोपस, म्यूकर और राइजोपस। अगला जो एडवांस टाइप है ये मोस्ट है, देखो ये सबसे मोस्ट है, इसमें एडवांस टाइप है ये सबसे, ये पाया जाएगा पक्सीनिया में। इसके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन तो एब्सेंट रहते हैं, बट क्या होता है स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो स्पर्म्स होते हैं वो एक हुकनुमा संरचना के साथ में जुड़ जाते हैं। आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर, इसमें पक्सीनिया इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल जो ऑर्गन है उन सेक्सुअल ऑर्गन का पूर्णतः क्या रहता है, अभाव रहता है, निर्माण ही नहीं होता है लैंगिक अंगों का। तो इस तरीके से जो फिलामेंट्स रहते हैं वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल है इसके अंदर मार्केला और एग्रीकस। एग्रीकस क्या होता है, मशरूम, मार्केला और एग्रीकस। ये हो गया रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब इसका जो लाइफ साइकिल है वो हम पहले संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं ब्रायोफाइट्स की ओर। ब्रायोफाइट्स में हम देखेंगे स्ट्रक्चर, उसके बाद में उसका रिप्रोडक्शन और उसके बाद में लाइफ साइकिल। ये तीन चीज़ें अपन को ब्रायोफाइट्स के अंदर पढ़नी है। तो अपन सबसे पहले देखो इसके अंदर लाइफ साइकिल को देखेंगे, ताकि हमें साथ ही साथ थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में और इसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चले। इसका मतलब अभी तक इसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स वाला कंडीशन डेवलप नहीं हुई है। रूट्स भी इसके अंदर राइजोइड्स के रूप में पाई जाती है, और इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड, जिसको अपन गेमेटोफाइट बोलते हैं। गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर इसके अंदर क्या रहता है, रूट्स होती हैं, वो किसके रूप में रहेंगी, राइजोइड्स के रूप में। ठीक है, अब वो यूनिसेलुलर हो सकती हैं, ब्रांच्ड हो सकती हैं, अनब्रांच्ड हो सकती हैं, इसको आगे देखेंगे। उनके ऊपर साथ ही साथ क्या मिलेगा, रूट्स के अंदर अपन को एक अलग से स्ट्रक्चर मिलती है जिसको अपन स्केल्स बोलते हैं। स्केल्स भी प्रेजेंट और एब्सेंट रहते हैं कई स्पीशीज में। अब ये जो प्लांट बॉडी है गेमेटोफाइटिक है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं हम एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम से क्या होता है, एंथेरोजोइड बनते हैं, आर्चिगोनियम से आर्चिगोनिया बनती है। आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनिया जो बनती है, आर्चिगोनिया लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। एंथेरोजोइड तैरते हुए कहाँ पर चले जाते हैं, आर्चिगोनिया। मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरी होता है, और इन्होंने क्या बना लिया, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट। जाइगोट प्राइमरी सेल हो गई स्पोरोफाइटिक जनरेशन की, क्योंकि आपको पता है जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो क्या होती है, 2n होती है, डिप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइट अपने पास बन गया। स्पोरोफाइट के अंदर तीन स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको अपन फुट, सीटा और कैप्सूल बोलते हैं। फुट, सीटा और कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल के अंदर कौन सी सेल पाए जाते हैं, स्पोर मदर सेल्स पाए जाते हैं। इन स्पोर्स मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस से क्या बनते हैं, स्पोर। ये स्पोर जर्मिनेट होकर या तो डायरेक्ट बना सकते हैं गेमेटोफाइट, या फिर क्या करते हैं एक अलग इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा, और ये प्रोटोनिमा क्या बना लेता है, प्लांट बॉडी, जिसको बोलते हैं अपन गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ये सिंपल सी इसकी कंडीशन हो गई। अब हम देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को अपन तीन पार्ट में इसको पढ़ेंगे। अपन देखेंगे इसको, इसके तीन अलग अलग जो अपनी जो इनके जो क्लासेस रहती हैं उसके अंदर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफाइट होती है। वो रूट्स के स्थान पे उसके अंदर क्या पाया जाएगा, राइजोइड्स। तो अपने पास इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन बातें हम देखेंगे। इसकी जो तीन अलग अलग तरीके की कंडीशंस हैं, तीन जो अलग अलग तरीके की क्लासेस हैं,
एक है हिपेटेसी, दूसरा है एंथोसिरोप्टिसा और तीसरा है मसाई। हिपेटेसी को हम बोलते हैं लीवर बर्ड, एंथोसिरोटोप्सिडा को अपन बोलते हैं हॉर्न बर्ड और मसाई को अपन ने बोल दिया मोसेज। इसके अंदर हिपेटेसी के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। एंथोसिरोस के अंदर भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और अनब्रांच होते हैं, जबकि मसाई के अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। लीफ होती है वो प्रेजेंट होती है, एंथोसिरोटोप्सिडा में अब्सेंट होती है और मसाई के अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट। स्पोरोफाइट होता है वो 3 भाग में डिफ्रेंशिएट होता है। देखो फुट, सीटा और कैप्सूल्स में। यहाँ पर क्या है, कैप्सूल जो है रिक्शिया के अंदर क्या रहता है, सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट रहता है, फुट सीटा क्या रहता है, एब्सेंट। तो ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। एंथोसिरोटोप्सिडा के अंदर भी क्या हो गया, स्पोरोफाइट के अंदर फुट सीटा कैप्सूल प्रेजेंट है और मसाई के अंदर क्या होता है, फुट सीटा कैप्सूल प्रेजेंट है लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे स्पेगनम के अंदर और एंड्रिया एक प्लांट होता है उसके अंदर सीटा क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, सीटा एब्सेंट रहता है। एक स्ट्रक्चर आती है इलेटर्स। इलेटर्स क्या होते हैं, जो इसका जो स्पोर होते हैं उसके परिकिरणन में भाग लेते हैं, डिस्पर्जल में भाग लेते हैं। तो इस इलेटर नामक की जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाएगी हिपेटेसी में, रिक्शिया के अंदर पाई जाएगी, मार्केंसिया के अंदर पाई जाएगी। एंथोसिरोटोप्सिडा के अंदर एक अलग स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं स्यूडो इलेटर। स्यूडो इलेटर का मतलब उसके अंदर थोड़ी थिकेनिक बैंड प्रेजेंट रहते हैं। और थैलस जो होता है इसका, जो स्पेशली जो एंथोसिरोटोप्सिडा होता है उसके अंदर आपको ये भी याद रखना है, उसके अंदर पायरेनोइड प्रेजेंट होते हैं, पायरेनोइड। तो ये एल्गल फीचर है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल हो गया इसका एंथोसिरोस। और मसाई है, मसाई के अंदर जो इलेक्ट्रस हैं वो पूरी तरीके से क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। एग्जाम्पल हो गया स्पेगनम और फ्यूनेरिया। तो ये अपन ने इनकी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी बातें हैं उनको देख लिया। रिप्रोडक्शन अपने पास 2 तरीके से होता है ब्रायोफाइट्स में, एक तो कायिक जनन होता है और एक होता है लैंगिक जनन। कायिक जनन के 7 टाइप हैं। एक है इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन, एक है बाय ट्यूबर्स, एक है जेमी, एक एडवेंटिशियस ब्रांचेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा, बाय क्लेडिया एंड इनोवेशंस। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जेमी। जेमा कब बनते हैं, कायिक संरचना के रूप में ब्रायोफाइट्स में। अब अपने पास 3 तरीके की क्लासेस थी इसमें, हिपेटेसी, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। इन सभी के अंदर जेमी कप मिलते हैं लेकिन हिपेटिकोप्सिडा में मुख्यतया मिलते हैं और 3 टाइप के हैं इसके अंदर। एक तो जेमा कप है 1 से 3 कोशिकीय, इसमें एग्जाम्पल है लोफोजिया। और दूसरा मल्टी सेलुलर डिस्कोइड। मल्टी सेलुलर जो डिस्कोइड है वो है कोलोरा में। और मल्टी सेलुलर जो स्टॉक्ड है जिसके अंदर वृंत पाया जाता है वो पाया जाएगा किसके अंदर, मार्केंसिया में। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर भी बनती है इनके अंदर और इसका एग्जाम्पल क्या है, मोस। लैंगिक जनन चलते हैं। लैंगिक जनन के अंदर देखें तो अपने पास 2 स्ट्रक्चर बन रही थी इसमें, एंथ्रीडियम बन रहा था और आर्चिगोनियम बन रहा था। प्राइमरी जो प्लांट बॉडी थी जिसको अपन गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बोल रहे थे, वहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बन रही थी, एक एंथ्रीडियम और एक आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम के अंदर मोटाइल एंथीरोजोइड बन रहे थे और आर्चिगोनियम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक नेक होता है और एक वेंटर होता है। दोनों के दोनों बंद या आवरण से घिरे रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि बंदे जो जैकेट पाए जाते हैं, स्टेराइल जैकेट, वो आर्चिगोनिया के अंदर पाई जाती है। आर्चिगोनियम जो पार्ट है वो इसके अंदर पाई जाएगी। आर्चिगोनियम के अंदर ये कौन सी सेल आ गई, एग सेल। एंथेरोजोइड पानी के द्वारा तैरते हुए कहाँ तक पहुँच गए, इस आर्चिगोनिया के एग सेल तक। और वहाँ पर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया और जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्जोस्कोपिक होता है, मतलब जाइगोट के जो पहला डिवीजन होता है उससे 2 सेल बनती है। इनमें से जो बाहर की जो सेल होती है वो मोस्टली जाइगोट से एम्ब्रियो का पोर्शन बनाती है, इसलिए इस डेवलपमेंट को हम एक्जोस्कोपिक बोलते हैं। ये एम्ब्रियो आगे चलकर स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट्स के अंदर क्या होता है, जो डिवीजन होता है, डिवीजन होने से इनमें क्या बन जाएगा, होमोस्पोर बनेंगे, मतलब एक ही तरीके के सारे स्पोर बनते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स का। इनके
तीन भाग बनते हैं इसमें, फुट, सिटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाएंगी, उनमें डिवीजन होने से वापस से क्या बन जाएगा अपने पास, जो मेन प्लांट बॉडी है वो बन जाएगी। जर्मिनेशन होगा स्पोर का, स्पोर के जर्मिनेशन से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी। ये हो गया रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में। अब चलते हैं अपन टेरिडोफाइट्स की ओर। अब देखते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स को हम फेदर प्लांट में बोलते हैं। टेरोन का मतलब होता है फेदर और प्लांट्स का मतलब, फाइट्स का मतलब हो गया प्लांट। इनको अपन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। बट कैम्बियम क्या रहती है इनके अंदर, एब्सेंट रहती है। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं, एक लाइफ साइकिल देखते हैं, फिर अपन इसके मेन कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देखे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर देखो, अपन अगर इसके मेन प्लांट बॉडी की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी होती है इसकी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी क्या करती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस के नाम से जानते हैं। स्ट्रोबिलस के अंदर एक ही कोन के अंदर दो पार्ट हो सकते हैं या फिर अलग अलग स्ट्रोबिलस हो सकती है। एक ही कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल हो सकती है, मेगा स्पोरोफिल हो सकती है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है और आगे माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है इसके अंदर। उसी तरीके से मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल बनती है। अब देखो इसके अंदर मियोसिस हो जाता है मेगा स्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जिससे अपने पास मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर बनते हैं। मेगा स्पोर आगे चल के डेवलप करता है किसको, फीमेल गेमेटोफाइट को, और माइक्रोस्पोर डेवलप करता है मेल गेमेटोफाइट को। फीमेल गेमेटोफाइट से अपने पास क्या बन गया, आर्चिगोनियम। देखो अभी आर्चिगोनियम अब आया इसके अंदर, और मेल गेमेटोफाइट ने बना लिया एंथ्रीडियम। आर्चिगोनियम के अंदर वही आपको पता है दो पार्ट हो गए, नेक कैनाल सेल्स हो गई और वेंटर के अंदर वेंटर कैनाल सेल हो गई। अब इसके अंदर आर्चिगोनियम के अंदर एग्स बनता है, एंथ्रीडिया के अंदर बनता है एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स तैरते हुए कहाँ तक चले जाते हैं, आर्चिगोनिया के एग्स तक, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इसके अंदर भी निषेचन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर क्या होता है, नेसेसरी होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन करती है, एम्ब्रियो बनता है, यंग स्पोरोफाइट बनता है और वापस से कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ये बात हो गई इसकी रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। जब स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स बने यहाँ पर और स्पोर्स ने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, स्पोरोजेनिक डेवलपमेंट। कई बार वेजिटेटिव सेल भी अपना रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेती हैं और नया प्लांट बॉडी बनाती है। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन, डोरमेंट बर्ड्स, बुलबिल और ट्यूबर्स, ये चार मेथड है जिनके थ्रू हो सकता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिप्रोडक्शन से लाइफ साइकिल जो मैंने आपको बताया अभी, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो अपन देखते हैं। देखो एक तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसके अंदर दो तरीके की लीफ होते हैं, एक तो माइक्रोस्पोरोफिलस और एक होते हैं मेगा स्पोरोफिलस। माइक्रोस्पोरोफिलस जिसको अपन लघुपर्णी बोलते हैं और मेगा स्पोरोफिलस को गुरुपर्णी बोलते हैं। इससे रिलेटेड ट्रिक है एक, देखो माए डांट गुरु। एक बच्चा बोल रहा है कि गुरुजी डांटते हैं, माँ को बोल रहा है ये बात। तो माए से होगा, माँ से हो गया मार्सिलिया, ए से एडिएंटम, डा से होगा ड्रायोप्टेरिस, टे से क्या होगा टेरिस। और ये सारे एग्जाम्पल गुरुपर्णी के हैं और बाकी बचे हुए कौन से हो गए, लघुपर्णी। ठीक है, अब जनन किन के द्वारा होता है, इनमें बीजाणुओं के द्वारा होता है। जैसा अपन ने ब्रायोफाइट्स में देखा कि उसमें एक ही तरीके की बीजाणु सम बीजाणु बनते हैं, इसमें दो अलग अलग तरीके के बीजाणु बनते हैं। एक को अपन सम बीजाणु बोलते हैं, एक को विषम बीजाणु बोलते हैं। विषम बीजाणु आकार के अंदर क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, एक छोटे बीजाणु होते हैं और एक बड़े बीजाणु होते हैं, इसलिए अपन इनको विषम बीजाणु अवस्था बोलते हैं। अब कुछ विषम बीजाणुओं के एग्जाम्पल अगर आप याद कर लोगे तो बाकी बचे किससे संबंधित हो जाएंगे, फिर सम बीजाणुओं से संबंधित हो जाएंगे। इसके अंदर अपने पास एक ट्रिक है, पिस्सा मार्सी स्टाइल।
पिस्सा होंगे ना तो वो क्या करेगा, स्टाइल मारेगा। पी से क्या हो गया, पिल्लुलेरिया। सा से हो गया साल्विनिया। मा से इसके अंदर एम आ रहा है उसका मार्सिलिया। ए से हो गया एजोला। आर से हो गया रेग्नेलेडियम। और एस आई से हो गया सिलेजिनेला। और स्टाइल से स्टाइलाइटिस। समझे आप। तो ये एग्जाम्पल है किसके, विषम बीजाणुकता, जिनके अंदर विषम बीजाणु बीज पाए जाते हैं, मतलब बीजाणुओं का निर्माण होता है, वो एग्जाम्पल हो गए। आगे देखो, एनसीसी प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। एनसीसी का मतलब नेक केनाल सेल पाई जाती है टेरिडोफाइट्स में, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर ये क्या रहती है, एब्सेंट। साथ ही साथ स्टिलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है। स्टिलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, टेरिडोफाइट्स में। एक इंपॉर्टेंट है, स्टिल जो शब्द वो दिया था टिग्गम ने। स्टिलर सिस्टम कितने टाइप का हो गया, बेसिकली 4 टाइप का, प्रोटोस्टिल, साइफोनोस्टिल, डिक्टियोस्टिल और पॉलीसाइक्लिक स्टिल। ये सबसे एडवांस है इसके अंदर पॉलीसाइक्लिक। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली आता है साइफोनोस्टिल के बारे में। आपको साइफोनोस्टिल के 2 एग्जाम्पल याद रखने, एक तो मार्सिलिया और एक हो गया इक्विसिटम। इस तरीके से ये टेरिडोफाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसके लाइफ साइकिल से रिलेटेड और इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में से रिलेटेड हो गए। अब चलते हैं हम लास्ट जिम्नोस्पर्म के बारे में। देखो जिम्नोस्पर्म जिनके अंदर क्या रहता है, सीड एनक्लोज नहीं रहता है। जैसे हम एंजियोस्पर्म से इनको कंपेयर करें तो सीड क्या रहता है, इसके अंदर नेक्ड रहता है। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जो बेसिक आउटलाइन रहता है लाइफ साइकिल का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। वैसे कुछ है कि इसमें डिफरेंस है। एंजियोस्पर्म की तरह इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई, स्पोरोफाइटिक हो गई। और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम साइकस की बात करें तो मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट क्या रहता है, अलग। तो ये जो डायोसियस कंडीशन है वो पाई जाती है, जबकि पाइनस के अंदर मोनोइसियस कंडीशन पाई जाती है। अब जो डायोसियस कंडीशन है उसके बेसिस पे मेल प्लांट अलग कर दिया, फीमेल प्लांट अलग कर दिया। फीमेल प्लांट के अंदर मेगा स्पोरोफिल बनेगी और मेल प्लांट के अंदर बनेगा माइक्रो स्पोरोफिल। ये मेगा स्पोरोफिल आगे बनाएगी मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरोफिल बनाएगी माइक्रो स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरोफिल को हम ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। ओव्यूल जो होता है इसके अंदर ऑर्थोट्रोपस होता है, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाएगा जिम्नोस्पर्म में। अब मेगा स्पोरोफिल है, उसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होगी और माइक्रो स्पोरोफिल के अंदर माइक्रो स्पोर मदर सेल होगी। मेगा स्पोर मदर सेल से अपने पास मेगा स्पोर बन गया और माइक्रो स्पोर मदर सेल से बन गया माइक्रो स्पोर। यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अपने पास डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनी, जिसको अपन ने बोल दिया जाइगोट। ये जाइगोट के अंदर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो फिर क्या किया, सीड बना, सीड के जर्मिनेशन से अपने पास मेन प्लांट बॉडी आ गई। तो ये एक तरीके से फेनेरोगेमस का लाइफ साइकिल हो गया। फेनेरोगेमस का लाइफ साइकिल इसमें इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, उनको देखते चलते हैं। देखो जिम्नोस्पर्म के अंदर टेप रूट प्रेजेंट रहती है, टेप रूट मोस्टली होगी। लीफ स्कार्स, जो पर्ण के ऊपर दाग जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, वो आपने देखा होगा जब हम पाइनस इस जिम्नोस्पर्म को देखते हैं। तो डाइमोर्फिक लीफ पाई जाएगी इसके अंदर। एक तो साधारण होगी, एक सूच्याकार निडल लीफ होगी, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, वो पाई जाएगी। वेसल्स अब्सेंट रहती हैं एक्सेप्ट निटेल्स। निटेल्स के अंदर वेसल्स प्रेजेंट रहेंगी, अदरवाइज वेसल्स अब्सेंट रहती हैं। कंपेनियन सेल जो फोलोएम के अंदर होती हैं वो अब्सेंट रहती हैं निटेल्स को छोड़ के। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट रहेगी क्योंकि इसके अंदर भी कैम्बियम होगी। और सेकेंडरी ग्रोथ के बेसिस पे 2 टाइप की वुड होती है, इसमें मोनोजाइलिक होती है और एक होती है पिक्नोजाइलिक। मोनोजाइलिक पाई जाती है साइकस में और पिक्नोजाइलिक पाई जाएगी पाइनस में। पाइनस से आप पी से पिक्नो को ऐसे याद कर सकते हो ना, पिक्नो से ये पैक्ड का मतलब जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, इसमें बहुत सघन रहते हैं। अगला जो है लेटरल वेन्स अब्सेंट रहती है, जैसे एक लीफ के अंदर लेटरल वेन होती है ताकि फूड होता है वो साइड के अंदर जा सके, इसमें क्या हो सकता है होता है अब्सेंट होती है ये लेटरल वेन। इसकी जगह एक अलग टिश्यू पाया जाता है जिसको ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के नाम से हम जानते हैं। कॉन्स जो होता है कॉन प्रेजेंट रहता है साइकस के अंदर, जबकि फीमेल कॉन अब्सेंट रहता है। याद रखना आपको, मोस्टली इनके अंदर जिम्नोस्पर्म में कॉन भी बनते हैं और फीमेल कॉन अब्सेंट रहता है साइकस के अंदर। अब देखो ये जो माइक्रोस्पोर बना है, ये माइक्रोस्पोर जो डिस्पर्जल है वो 3 तरीके से हो सकता है, 3 कोशी की अवस्था में, 4 कोशी की अवस्था में, 5 कोशी की अवस्था में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
साइकस के अंदर 3 कोशिकीय अवस्था में, पाइनस के अंदर 4 कोशिकीय अवस्था में, इफेड्रा में 5 कोशिकीय अवस्था में। तो CPE, वैसे भी आप साइकस, पाइनस, एफिड्रा ऐसे बोलते हो तो 3, 4, 5 ऐसे याद कर लेना इसको। साइकस के अंदर होस्टोरिया प्रेजेंट रहता है जो स्पर्म कैरियर के रूप में कार्य करता है। एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, याद रखना। एंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म के अंदर होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, यहाँ हैप्लॉइड होता है, मतलब निषेचन से पूर्व इसका डेवलपमेंट हो जाता है। इसका मतलब ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है। नेक केनाल सेल अब्सेंट रहती है और इसके अंदर क्लीवेज एम्ब्रियोनी पाई जाएगी, मतलब जो जाइगोट है वो क्लीवेज एम्ब्रियोनी शो करेगा, जिससे इसके अलग अलग तरीके के जो एम्ब्रियो हैं वो बन सकते हैं एक ही सीड से। इस तरीके से अपन ने क्या किया, ये जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल देखा, जिसके अंदर अपने साथ साथ थोड़ी स्ट्रक्चर और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे वो देखे। बेसिकली रिप्रोडक्शन का टाइप इसके अंदर कौन सा हो गया, लैंगिक टाइप हो गया। लैंगिक टाइप मतलब ये जो प्रोसेस जो नॉर्मली एंजियोस्पर्म के अंदर चलती है उस तरीके की प्रोसेस इसके अंदर हो गई। और साथ ही साथ जो एयर होती है वो इसके अंदर ट्रांसफ्यूजन का काम करती है, मतलब जो डिस्पर्जल है सीड का उसको ले जाने का काम करेगी। ये अपने पास हो गया जिम्नोस्पर्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।